सर्वप्रथम शाश्वेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से ऑनलाइन आगम कक्षा के प्रणेता उपाध्याय प्रवर संघ से पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से आगम प्रणेता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब जो हम सबको जिन वाणी का अमृतमय पावन पान करा रहे हैं, ऐसे गुरुदेव श्री जी के चरणों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत आज की इस आगम वाचना में प्रत्यक्ष वंदना का जो लाभ प्राप्त हुआ है वो उप प्रवर्तनी महान साध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना को प्राप्त हुआ है, तो वो प्रत्यक्ष वंदना का लाभ लेंगे। वही मैं कहा स्टैंड लगा दूंगा, कल से ले अपना वहाँ रखा हुआ है नालंद। ये कौन सा ने अपन सुख साथ, हाँ जी, सबको सुख साता है। हाँ जी, आज की आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या की श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब आदि हम सभी साधु साध्वी वृंद को तपस्या की सुख साता पूछते हैं एवं उनकी तपस्या की अनुमोदना करते हैं। आप मैं गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें अपनी अमृतमय वाणी का ज्ञान दान प्रदान करके अपनी अमृतमय वाणी से लाभान्वित करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सव साहुण, तेसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसणो मंगलानंत संवेद्य परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आचार्य पुत्र की वाचना प्रारंभ है, जो अब समाप्ति की ओर जा रही। दूसरा स्कंद, जिसके 12 अध्ययन हो चुके हैं, 13वां अध्ययन पर क्रिया का है। पर क्रिया दो शब्दों के योग से बना है, पर और क्रिया। तो पर दूसरा, क्रिया कोई भी कार्य करना है, इससे संबंधित है। तो पर के संबंध में टीकाकारों ने अपना चिंतन दिया है। परम पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, प्रस्तुत अध्ययन में साधु के लिए दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के संबंध में उल्लेख किया गया। अतः इस अध्ययन का नाम पर क्रिया रखा गया है। पर शब्द का 6 प्रकार से कथन किया है। पर का मतलब पहले तत्पर, दूसरा अन्यतर पर, तीसरा आदेश पर, चौथा क्रम पर, पांचवा बहु पर और छठा है प्रधान पर। तो प्रथम तत्पर, सामान्य तो तत्पर किसी भी कार्य के लिए तैयार होना, तो कहा, लेकिन जहां पर तत्पर एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न होने के कारण उसे तत्पर कहते हैं। यह तस्मात् परः, उससे आगे, मतलब एक परमाणु और दूसरा परमाणु दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। दोनों के गुण समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो बताया कि वह परमाणु तत्व उस परमाणु से, मतलब पर परमाणु से पर भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस बात को तत्पर इस शब्द से कहा। दूसरा कहा है अन्यतर पर। अन्यतर पर का मतलब एक द्रव्य दो परमाणु से युक्त है, मतलब एक दो परमाणुओं का स्कंध है द्रव्य। दूसरा तीन परमाणुओं से, दूसरा द्रव्य 3 परमाणुओं का स्कंध है। और इसी तरह अन्य द्रव्य अन्य अनेक परमाणु परिमाण वाले परमाणुओं से युक्त हैं, किसी भी संख्या वाले। कोई ऐसे स्कंध ले ले तो कहा कि पहला छोटा और दूसरा जो है उससे बड़ा। मानो जैसे जहाँ एक दो परमाणुओं का स्कंध है, एक 3 परमाणुओं का, ऐसे एक 10 परमाणुओं का स्कंध, एक 11 परमाणुओं का स्कंध, ऐसे जो है परस्पर एक दूसरे से अन्यतर है। यही अन्यतर पर कहलाता है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग। अलग अलग मतलब संख्या में, पहले में तो तत्पर में तो दोनों परमाणु थे, लेकिन जहां पर दोनों के स्कंधों में परमाणु की भिन्नता है। तीसरा कहा है आदेश पर। किसी व्यक्ति के आदेश पर कार्य करना आदेश पर कहलाता है।
क्योंकि आदेश का परिपालक आदेश देने वाले से भिन्न है। जैसे नौकर अपने स्वामी या अधिकारी के आदेश पर कार्य करता है, इसको आदेश पर कहते हैं। मतलब आदेश देने वाले से जिस पर आदेश दिया जा रहा है वह अलग है। चौथा है क्रम पर। जैसे एक प्रदेशी द्रव्य से द्विप्रदेशी द्रव्य क्रम पर है। मतलब लाइन वाइज क्रम से पहला एक प्रदेशी परमाणु है, परमाणु द्रव्य, दूसरा द्विप्रदेशी है, उसके बाद त्रिप्रदेशी है, उसके आगे चार है। मतलब एक दूसरे से क्रम से आगे होना। इसी प्रकार इससे आगे की संख्या की भी कल्पना की जा सकती है। संख्या के क्रम से जो पर हो उन्हें क्रम पर कहते हैं। आगे पांचवा बताया है बहु पर। एक परमाणु से 3 या 4 परमाणु वाले द्रव्य बहु पर है, जिनका आपस में काफी अंतर है। तो क्योंकि इनकी भिन्नता एक से अधिक परमाणुओं में है। और छठा प्रधान पर कहा है। प्रधान पर पद की प्रधानता के कारण जो अपने सजातीय पदार्थों से भिन्न है उसे प्रधान पर कहते हैं। जैसे मनुष्यों में तीर्थंकर भगवान प्रधान है, पशुओं में सिंह है, वृक्षों में जैसे अर्जुन वृक्ष, सुवर्ण, ऐसे अशोक वृक्ष प्रधान माना जाता है। जैसे वनस्पतियों में चंदन का वृक्ष है। मतलब अपने गुणवत्ता में दूसरों से श्रेष्ठ होना। तो ये क्या है प्रधान पर। तो बताएं, इससे जो स्पष्ट हो गया जो व्यक्ति अपने से भिन्न है उसे पर कहते हैं। अतः साधु भिन्न गृहस्थ, मतलब साधु नहीं है, साधु से भिन्न कौन? गृहस्थ। गृहस्थ के द्वारा साधु के लिए की जाने वाली क्रिया को पर क्रिया कहते हैं। उक्त परिक्रिया पर क्रियाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं, जहां पर उत्सर्ग मार्ग में गृहस्थ आदि से कार्य कराने का निषेध किया है। कहा जिन कल्प में तो पूर्ण रूप से निषेध है, स्थविर कल्प में पहला तो जो है करवाना नहीं, गृहस्थ से करवाना पड़ा है तो वहां पर दोष की संभावना होने के कारण फिर उसके बाद प्रायश्चित आदि का विधान है। तो पहले तो ऐसी क्रियाएं ना करवाई जाए। तो इन्हीं का इस अध्ययन कर इन्हीं क्रियाओं का वर्णन किया है कि ऐसी क्रियाएं साधु को गृहस्थों से मन से नहीं करानी, वचन से नहीं करानी, काया से नहीं करानी, उनकी अनुमोदना नहीं करनी, उनको अनुमति नहीं देना। तो इसका पाठ है पर क्रिया अजथ्य संस्तेय नोतं सायाय नोतं नीमे सिया से परो पाए आमज्जिज्वा पमज्जिज्वा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो पायाय संवाहिज्वा पलिमज्जिज्वा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो पायाय ओसिज्वा रहिज्वा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो पायाय तिल्लिणवा घयिणवा वसायवा मक्खिजवा अभंगिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो पायाय लुद्धेणवा कक्किणवा चुन्निणवा वन्निणवा उल्लोठिजवा उवलिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो पायाय सियोदक बीड़ेणवा उष्णोदक बीड़ेणवा उच्छोलिजवा पहोलिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो पायाय अन्नयरेण विलेवन चायेण आलिम्पिजवा विलिम्पिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे
से सिया परो पायाय अन्नयरेण धूवन जायण धूविजवा पधूविजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो पायाओ कानुअंगवा कंटयंगवा निहृतवा विसोहितवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो पायाओ पूयंगवा सोनियंगवा निहृतवा विसोहितवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायं आमज्जिजवा पमज्जिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायं संबाहिजवा पलिमद्दिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायं तिल्लिणवा घयणवा वसायवा मक्खिजवा अभंगिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायेन कायं लुद्धेणवा कक्किणवा चुन्निणवा वन्निणवा उलोढिजवा उवलिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायं सियोदक बीड़ेणवा उष्णोदक बीड़ेणवा उच्छोलिजवा पचोलिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायं अन्नरेण विलेवण चायण आलिम्पिजवा विलिम्पिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायं अन्नरेण धूवण जायण धूविजवा पधूविजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायंसी बण आमज कायंसी बण आमज्जिजवा पमज्जिजवा नोतं सायाय नोतं नियमे से सिया परो बणं संबाहिजवा पलिमद्दिजवा नोतं सायाय नोतं नियमे से सिया परो वणं तिल्लेणवा घयेणवा मक्खिजवा अभंगिजवा नोतं सायाय नोतं नियमे से सिया परो वर्णं लुत्तेणवा कक्केणवा चुन्नेणवा वन्नेणवा उलेढिजवा उवलेजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायंसी वर्ण सियोदक बीड़ेणवा उष्णोदक बीड़ेणवा उच्चोलिजवा पचोलिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो वर्णवा गंडंगवा अराइवा पूलय्यंगवा भगंतलंगवा अन्नयरेण सत्थ जायण अछिन्निजवा विछिन्निजवा नोतं सायाय नोतं नीम से सिया परो अन्नयरेण जायण अछिन्नितावा विछिन्नितावा पूयंगवा सोनियंगवा निहरिजवा विसोहिजवा नोतं सायाय नोतं नीम से सिया परो कायंसी गंडंगवा अरयंगवा पूलय्यंगवा भगंदलंगवा आमज्जिजवा पमज्जिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो गंडंगवा अरयंगवा पुलयंगवा भगंदलंगवा संबाहिजवा परिमत्तिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायंसी गंडंगवा अरयंगवा पुलयंगवा भगंदलंगवा तिल्लेणवा घयणवा वसायवा मक्खिजवा मक्खिजवा अभंगिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो गंडंगवा आरायंगवा पुलयंगवा भगंतलंगवा लुत्तेणवा कक्केणवा चुन्नेणवा उल्लोढिजवा उवेलिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो गंडंगवा आरायंगवा पुलयंगवा भगंतलंगवा सियोदक बीड़ेणवा उष्णोदक बीड़ेणवा उच्छोलिंगवा पहुदोविजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो गंडंगवा आरायंगवा पुलयंगवा भगंतलंगवा अन्नयरेण सत्थ जायण अछिन्दिजवा विछिन्दिजवा अन्नयरेण सत्थ जायण अछिन्दितावा विछिन्दितावा पूयंगवा सोनियंगवा निहरिजवा विसोहिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो कायंसी कासेयं व जल्लंगवा निहरिजवा विसोहिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे से सिया परो अच्छी मलंगवा कन्न मलंगवा दंत मलंगवा नह मलंगवा निहरिजवा विसोहिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे
शेषिया परो दीहाई वालाई दीहाई वा रोमाई दीहाई भ मुहाई दीहाई कख रोमाई दीहाई बत्ती रोमाई कपिजवा संठ विजवा नोतंग सायाय नोतंग नीमे शेषिया परो सिया सीसाओ लिखंगवा जुयंगवा निहरिजवा विसोहिजवा नोतंग सायाय नोतंग नीमे शेषिया परो अंकन शिवा पल्यंकन शिवा त्वत्ताविता पायाय आमज्जिजवा पमज्जिजवा एवं हिथिमो गमु पायाय भानी अब्बो शेषिया परो अंकन शिवा पल्यंकन शिवा त्वत्ताविता हारंगवा अर्ध हारंगवा उरतंगवा गेवेयंगवा मौडंगवा पालंबंगवा सुवर्ण सुतंगवा आ विहिजवा पिपीण हिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे शेषिया परो आरामंसिवा उजानंसिवा निहरिता व पविसिता व पायाय आमज्जिजवा पमज्जिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे एवं देवबा अन्न मन्न रियावी। साधक के जीवन में सुकुमालता ना आए, प्रमाद ना आए, साधक का जीवन संयमी जीवन निर्मल रहे, स्वच्छ रहे, उसमें किसी प्रकार के दोषों का प्रवेश ना हो, इसलिए इन क्रियाओं का निषेध किया गया है। तो बताया जिन कल्प की अपेक्षा से तो इनका जो उत्सर्ग मार्ग है इसी का पालन किया जाता है, लेकिन स्थविर कल्प की अपेक्षा से मानो जब कभी कोई तकलीफ हो जाए और ऐसी परिस्थिति अपवाद विशेष में इनका सेवन करना पड़े तो उसके बाद आता है कि पहले तो उसको छोड़ दे, साधु की क्रिया साधु ही करे, मानो दूसरे से करवाना पड़े तो उसको आत्म शुद्धि के लिए, संयम की शुद्धि के लिए वहां पर प्रायश्चित आदि का विधान है। तो कहा जाता है पर क्रिया अछठियं संशेयं नोतं सायाय नोतं नीम। पर क्रिया गृहस्थ के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया है, अपने से भिन्न अन्य व्यक्ति की चेष्टा को परक्रिया कहते हैं। वह परक्रिया अझठियं अपनी आत्मा में क्रिया करता हुआ कोई व्यक्ति साधु के अंगों पांगों के अंगों पांगों से संबंधित काय व्यापारुक चेष्टा सांसेय सांश्लेषिक की क्रिया अर्थात पाप कर्म की जनक है, जो जिसमें राग द्वेष राग आदि उत्पन्न होने की संभावना है, ऐसी गृहस्थ के द्वारा कोई क्रिया की जाती है तो कहा कि नो सायाय मन से भी उसे ना चाहे, तंग नो नी में उस क्रिया को वाणी और क्रिया से भी ना करवाए, मतलब कि उसकी किसी प्रकार से चाहना नहीं करनी और मन वचन काया से कोई निर्देश भी नहीं करना कि आप ऐसा करो। तो आगे बताया सिया से परो पाए आमज्जिजवा पमज्जिजवा नोतंग सायाय नोतंग नीम। सिया से परो कदाचित से वह परो गृहस्थ साधु के पाए पावों को पैरों को आमज्जिजवा पहुंचे पमज्जिजवा विशेष करके पहुंचे नोतंग सायाय नोतंग नीम, और उसका जो इस क्रिया का मन से भी चाहना ना करें और मन वचन और काया से भी उसका कोई निर्देश ना दे कि आप ऐसा करो, मतलब उसको रोक के अपने आप को इन क्रियाओं को ना करवा। से सिया परो पायाय संवाहित्वा पलिमत्तिज्वा नोतंग सायाय नोतंग नीमे। से वह कदाचित परो गृहस्थ पायाय पैरों को संवाहित्वा पलिमत्तिज्वा संवाहित मतलब दबाना, पलिमत्तिज मालिश आदि करना, ऐसा करे तो नो तंग सायाय नो तंग नीमे, मतलब कि ना तो उसकी अनुमोदना करे और ना उनको मन वचन काया से चाहना नहीं और उसको मन वचन काया से उसका निषेध करना, उसको रोकना। शेषिया परो पायाय होसिजवा रईजवा नोतंग सायाय नोतंग नीम। वह कदाचित दूसरा गृहस्थ साधु के पैरों का स्पर्श करे रईजवा
राइजवा रंग आदि से रंगे, नोतंग सायाय नोतंग नीमे, उनकी मतलब न मतलब उसकी अनुमोदना ना करे, मन से इच्छा ना करे और वाणी और शरीर से भी ऐसा निर्देश ना दे, उनको मतलब रोके। आगे से सिया परो पायाय पिल्लेणवा घरेणवा वसायवा मक्खिजवा अभंगिजवा नोतंग सायाय नोतंग नीमे, वह कदाचित गृहस्थ जो है पैरों को तेल से घी से बसा, मतलब कि कोई चिकनी चीज है उससे, मतलब मक्खी जो है मसल उसको पैरों आदि को लगाए, मालिश आदि करे, नोतंग सायाय नोतंग नीमे, उनकी चाहना ना करे, मन वचन और काया से भी मतलब के ना करवाए। से सिया परो पायाई लुद्देणवा कप्पेणवा चुन्नेणवा बन्नेणवा उलोठिजवा उगलिजवा नोतंग सायाय नोतंग नीमे, वह कदाचित गृहस्थ जो है लुद्देणवा लोध्र इतराय करके ऐसे द्रव्य हैं सुगंधित आदि ऐसे होंगे, लुद्देणवा लोध्र कक्किणवा कर्क नामक द्रव्य विशेष चुन्नेणवा चूर्ण से, गो धूम आदि के चूर्ण से, वन्नेणवा अबीर आदि वर्ण से, उलोढ़िजवा उद्वर्तन करे मतलब पैरों को लगाए, उलिजवा मतलब उनको संश्लिष्ट करे, ऐसा संभव है जैसे गर्मी आदि हो जाती है, गर्मी को निकालने के लिए ऐसे लगा देते हैं, या ऐसे शरीर के ऊपर द्रव्य लगाने से जो शरीर के ऊपर गिल्ले लगाए हैं शरीर की मैल ढीली पड़ जाए, उन द्रव्यों के साथ लग जाए और उतारने में आसानी रहे, ऐसे द्रव्य हैं। तो कहा कि इन क्रिया को मन से भी ना चाहे और वाणी और शरीर से भी ना करवाए। से सिया परो पायाई सियोदक बीड़िणवा उसियोणोदक बीड़िणवा उच्छोलिजवा पहो निजवा नौतंग सायाय नौतंग नीमे, वह कदाचित गृहस्थ जो है पैरों को सियोदक बीड़िणवा मतलब ठंडे पानी से या गर्म पानी से उच्छोलिजवा एक बार धोए बार बार धोए, तो इस क्रिया के मन से भी चाहना ना करे और वाणी और शरीर से भी इन कार्यों करने का निर्देश ना दे, नो तंग मतलब इन क्रियाओं को ना करवाए। से सिया परो पायाइन अन्नरेणवा विलेवन जायन आलिंपिजवा विलिंपिजवा नोतंग सायाय नोतंग नीमे, कहा जाता है कि वह कदाचित गृहस्थ पैरों को अन्य किसी भी विलेपन जात मतलब जो शरीर बंधन वगैरह ऐसी चीजें लगाई जाती हैं उनके द्वारा एक बार आलेपन करे बार बार आलेपन करे, इनके मन से भी इच्छा ना करे और वाणी और शरीर से भी ना करवाए। से सिया परो पायाय अन्नरेण भुवन जायण भुविजवा पदुविजवा नोतंग सायाय नोतंग नील, निम्बय कदाचित मतलब गृहस्थ जो है पैरों को किसी भी धूप आदि वस्तु से एक बार धूप दे सुगंधित करे बार बार ऐसा करे, तो इसकी मन से भी इच्छा ना करे और वाणी और शरीर से भी मतलब के ऐसा ना करवाए। से सिया परो पायाओ पूयंगवा सोनियवा निहरितवा विसोहितवा नौतंग सायाय नौतंग दीने, कहा जाता है वह गृहस्थ जो है पैर में से पूयंगवा पीक है सोनियवा खून है उसको निकाले उसको विशुद्ध करे, तो इस क्रिया के जरा भी मन से चाहना ना करे और वाणी और शरीर से भी ये क्रियाएं ना कराए। से सिया परो कायं आमज्जेजवा पमज्जेजवा नोतं सायाय नोतं नीम, वह कदाचित गृहस्थ उसके साधु के शरीर के आमज्जेजवा उसको साफ करे, विशेष करके साफ करे, तो नोतं सायाय नोतं नीम, साधु जो है ऐसी क्रिया का मन से भी इच्छा ना करे और वाणी और शरीर से भी ऐसा करने का निर्देश ना दे। से सिया परो कायं संबाहिजवा पलिमतिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे, वह कदाचित गृहस्थ इस शरीर को संबाहिजवा जैसे मुट्ठी आदि से दबाना और उसकी मालिश आदि करना ऐसी क्रिया की चाहना ना करे, मन से चाहना ना करे, वचन और शरीर से भी ऐसा निर्देश ना दे करने का। से सिया परो कायं तिल्लिणवा भयणवा वसायवा मक्खिजवा अभंगिजवा नोतं सायाय नोतं नीम,
वह कदाचित गृहस्थ इस शरीर को तेल से, घी से या वसा, मतलब कोई चिकनी चीज है लेकिन इसका चर्बी अर्थ नहीं लेना, उससे मक्खिजवा उसको लगाना, उसको मसना आदि ऐसी क्रियाएं करे तो इनके मन से भी चाहना ना करे और वाणी और शरीर से भी ऐसे कार्य ना करवाए। से सिया परो कायम लुतेणवा कक्षिणवा चुन्नेणवा वन्नेणवा उल्लोढिजवा पुबलिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे। वह कदाचित गृहस्थ लोध्र नाम का ऐसा द्रव्य है, लोध्र कर्क चूर्ण वर्ण, इनको शरीर में इनको लगाए और विशेष करके लगाए तो ऐसी क्रियाओं की चाहना ना करे और वाणी और शरीर से भी ऐसी क्रियाएं ना कराए। से सिया परो कायम सियोदक बीड़ेणवा उष्णोदक बीड़ेणवा उच्छोलिजवा कहोलिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे। वह कदाचित गृहस्थ इस शरीर को ठंडे पानी से, गर्म पानी से एक बार धोए, बार बार धोए तो इस क्रिया की इच्छा ना, मन से इच्छा ना करे और वाणी और शरीर से भी जो कार्य ना करवाए। से सिया परो कायम अन्नरेण बिलेव जायण आलिंपिजवा बिलिंपिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे। वह कदाचित पर गृहस्थ इस शरीर को अन्य किसी भी अन्य विलेपन जाल से, जो शरीर के ऊपर लेप आदि लगाए जाते हैं, उसको एक बार या बार बार लगाए तो उसकी ना इच्छा करे ना वाणी और शरीर से ऐसी क्रियाएं कराए। से सिया परो काय अन्नरेण भुवन गायण भूमिजवा पदोबिजवा नोतं सायाय नोतं नीमे। मैं कदाचित गृहस्थ इस शरीर को किसी भी धूप धूप आदि की किस्म से प्रकार से वह धूप दे, बार बार दे, ऐसी क्रियाओं को मन से ना चाहे और वाणी और शरीर से भी ना करवाए। से सिया परो कायन से बण आमज्जिजवा पमज्जिजवा नोतं सायाय नोतं नीम। वह कदाचित गृहस्थ जो है शरीर में कोई व्रण घाव हो गया है उसको को साफ करता है या उसको अच्छी तरह विशेष करके साफ करता है तो साधु जो है उसको नोतम साय नोता नीम, उस क्रिया की इच्छा ना करे और वाणी और शरीर से भी ना करवाए। शेषिया परो वर्ण संवाहिजवा पलिमतिजवा नोतम सायाय नोतम नीम। वह कदाचित गृहस्थ व्रण को उस भाव को संवाहिजवा दबाए, उसको मतलब उसको साफ पलिमतिजवा उसको मसले तो कहा है ऐसी क्रिया का मन से भी चाहना ना करे, वचन और शरीर से भी उसकी आज्ञा ना दे, निर्देश ना दे ऐसा करने के लिए। से सिया परो वर्ण तिल्लेणवा घयणवा मक्खिजवा बसाए मक्खिजवा अभंगिजवा नोतम सायाय नोतम नीम। वह कदापि गृहस्थ उस भाव को तेल से, घी से, वसा चिकनी चीज से उसको लगाता है, बार बार लगाता है तो इस क्रिया की मन से भी चाहना ना करे और वचन और शरीर से भी ना करवाए। से सिया परो बाणं लुद्धेणवा कक्षेणवा चुन्नेणवा बन्नेणवा उलेढ़िजवा उबलेजवा नोतं सायाय नोतं नीम। वह कदाचित गृहस्थ उस भाव को लोधर से कारक चूर्ण वर्ण एक प्रकार के द्रव्य है, औषध आदि हो सकते हैं तो उनसे उल उद्वर्तन करना, उससे उसके ऊपर लेप आदि लगाना, ऐसा मतलब कि करें ऐसी मन से भी चाहना ना करें और वचन और शरीर से भी ना करवाएं। से सिया परो कायंसी वर्ण सियोदक बीड़िणवा उष्णोदक बीड़िणवा उच्छोलिजवा पहोलिजवा नौतम साया नौतम नीमे। वह कदाचित गृह शरीर पर पैदा हुए व्रण घाव को ठंडे पानी से या गर्म पानी से एक बार धोए, बार बार धोए, ऐसा मन से भी इच्छा ना करे, वाणी और शरीर से भी ना करवाए। से सिया परो वर्णवा गंडवा अराइवा कोलयंगवा भगंडलंगवा अन्नरेण सत्थ जायण अचिंतेजवा विचिंतेजवा नौतम सायाय नौतम नीमे। कहा कि वह कदाचित गृहस्थ ब्राण जखम को गंडम तो गुमड़ा शरीर पर हो गया, आरई ऐसे ही अरति नाम का ब्राण विशेष, पुलयम पुलकित नाम का ब्राण विशेष, भगंतलंग व भगंतर का ब्राण घाव विशेष, अन्य सत्य जान किसी अन्य शस्त्र जात से, शस्त्र से
और छिंदिजवा विच्छिंदिजवा, एक बार काटे बार बार काटे सफाई करे। नौतंग सायाय नौतंग नीमे, मतलब कि ऐसे कार्य की ना तो चाहना कर मन से चाहना ना करे और वचन और शरीर से भी ना करवाए। शेषिया परो अन्यरेण सत्य जायण अचिंतिता वा विचिंतिता वा पूयंग वा सोनियंग वा निहरित वा विसोहित वा नौतंग सायाय नौतंग नियत कदाचित गृहस्थ किसी अन्य शस्त्र याद से उसका व्रण आदि का छेदन करना, विशेष कार्य में काटना उसको और उसमें से पीक और राद शोणित खून आदि निहरिजवा विसोहिजवा निकालते हैं, विशेष करके साफ करते हैं। तो इस क्रिया की मन से भी चाहना ना करे, वाणी और शरीर से भी ना करवाए। से कायंसी गंडंगवा अराइंगवा पोलयंगवा भगंतलंगवा आमज्जिजवा पमज्जिजवा नोतंग सायाय नोतंग नीमे, शरीर में गंडंगवा मतलब कोई गुमड़ा है, अरती है, पुलकित और भगंदर आदि जिसको कोड़ा कह देते हैं, कहा कि इसकी सफाई करे, बार बार सफाई करे। तो उसकी क्रिया के मन से भी चाहना ना करे और वचन और काया से भी निर्देश ना दे। से सिया परो गंडंगवा अराइंगवा पोलयंगवा संबाहित भगंदलंगवा संबाहितवा पलिमत्तेजवा नोतम साया नोतम नीमे। इसी प्रकार गंड गुंगड़ा आरती पुलकित भगंदर इनको संबाहितवा मतलब कि इसको दबाना, विशेष करके दबाना। ऐसी क्रियाएं कोई करे, ऐसे मन से भी चाहना ना करे और वचन काया से भी करने का निर्देश ना दे। से सिया परो कायंसी गंडंगवा गंड गंडंगवा अराइंगवा पुलयंगवा भगंतलंगवा तिल्लेनवा कयनवा बसायवा मक्खिजवा अभंगिजवा नोतंग साया नोतंग नीमवा, शरीर के ऊपर पैदा हुए गंडंगवा गुमड़ा आदि ऐसे आरती पुलकित भगंदर आदि इनको तेल से घी से वसा चिकनी चीज से उसका उसके ऊपर लगाते हैं, मसलते हैं। तो कहा ऐसी क्रिया की मन से भी इच्छा ना करे और वचन और काया से भी निर्देश ना दे। तैसिया परो गंडंगवा आराइंगवा पुलयंगवा भगंतलंगवा लुद्धेणवा कक्कणवा चंदेणवा बंदेणवा उलोधिजवा ओलिजवा नोतंग सायाय नोतंग नीनी। वह कदाचित मतलब के शरीर में हुए गंड गुम्बड़ है, आरती पुलकित भगंतर इनको लोतर से करक से चूर्ण से वर्ण से इसके इनको लगाए, विशेष करके लगाए। तो ऐसी क्रियाओं की मन से भी इच्छा ना करें और वाणी और शरीर से भी मतलब के ऐसा निर्देश ना दे। से सिया परो गंडंगवा अराइंगवा भगंत आराइंगवा पुलाइंगवा भगंतलंगवा सियोदल दीरणवा उष्णोदल दीरणवा उच्छोलिजवा पदोविजवा नोतंग सायाय नोतंग नीम। वह गृहस्थ कदाचित उस गुमड़े को उस अरथी पुलकित भगंदर आदि जो थोड़े जगह में है उनको सियोदक बीड़ेणवा मतलब कि ठंडे पानी से गर्म पानी से उसको धोता है, विशेष करके साफ करता है। तो इस क्रिया की नौतंग सायाय नौतंग नीम, मन से इच्छा ना करे और वचन और इच्छा काया से भी ऐसा निर्देश ना करे, चाहे ना। से गंडंगवा अराइंगवा उलयंगवा अन्य गंडलंगवा अन्यरेण सथ जायन अचिंदिजवा विचिंदिजवा अन्यरेण सथ जायन अचिंदितावा विचिंदितावा भूयंगवा सोनियंगवा निहरिजवा विसोहिजवा नौतंग सायाय नौतंग नीमे। वह कदाचित गृहस्थ जो है शरीर में पैदा हुए गंडंगवा उस घुंगड़े को और अरति पुलकित भगंदर आदि को किसी भी शस्त्र जात से उसका छेदन करके विशेष कार्य प्रकार से छेदन करके किसी अन्य शस्त्र से उसका छेदन विच्छेदन करके उसमें से पीक निकालना, उसमें से खून निकालना, निहरिता निकाल करके विशुद्ध करके विशुद्ध करे। तो ऐसी मन से भी चाहना ना करे और वचन और काया से भी ऐसा ना चाहे। शेष या परो कायंसिस स्तेयंगवा जल्लंगवा निहरिजवा विसोहिजवा नोतंग साया नोतंग नीम। वह
कदाचित गृहस्थ शरीर के ऊपर श्वेत पसीना है, श्वेत पसीना है, जल मैल है, उसको निहरिजवा, उसको निकाले, उसको साफ करे, विशुद्ध करे। तो ऐसी क्रिया की नोतंग साया नोतंग नियम, उस क्रिया की अनुमोदना ना कर, मन से इच्छा ना करे, दूसरा ऐसा करे, और वचन और काया से भी निर्देश ना दे। से सिया परो अच्छी मलंगवा, कन्न मलंगवा, दंत मलंगवा, नह मलंगवा, निहरिजवा, विसोहिजवा, नोतंग सायाय नोतंग नीम, वह कदाचित गृहस्थ आंखों की मैल को, कानों की मैल को, दांतों की मैल को, नाखूनों की मैल को निकाले, विशेष करके सफाई करे। तो इस क्रिया की मन से भी इच्छा ना करे और वाणी और शरीर से भी ऐसा न करे। से सिया परो दिहाई बालाई दिहाई व रोमाई दिहाई भ मुहाई दिहाई कख रोमाई दिहाई वत्थी रोमाई कप्पिजवा संतिजवा नोतंग सायाय नोतंग नीमे, वह कदाचित गृहस्थ जो है शरीर के ऊपर लंबे दिहाई बाल है, लंबे बाल हो गए, दिहाई व रोमाई दीर्घ लंबे रोम हो गए हैं, दिहाई भ मुहाई त्रिकुटियों के बाल लंबे हो गए, दिहाई कख रोमाई भुजाओं के नीचे कक्ष भाग में जो रोम लंबे हो गए, तिहाई बत्ती रोम बस्ती रोम जो दीर्घ हो गए हैं, कप्पिजवा संठविजवा कोई काटता है, इनको सेट करता है, नोतंग साया नोतंग नीवे। तो साधु जो है ऐसे मतलब के मन से भी चाहना ना करे, कोई गृहस्थ मेरे बालों के संबंध में ऐसा करे, और वचन और काया से भी निर्देश ना दे। से सिया परो सीसाओ लिखंगवा जोयंगवा निहरिजवा बिसोहिजवा नौतंग सायाय नौतंग नियम, वह कदाचित गृहस्थ सिर में से लीक जू आदि को निकाले, इनको साफ करे। तो इनकी मन से भी कोई ऐसा कर दे, मन से भी इच्छा ना करे, वाणी और शरीर से भी ऐसा कार्य ना करवाए। से सिया परो अंकन सिवा पल्यंकन सिवा त्वट्टाविता पायाई आमज्जिज्वा पमज्जिज्वा एवं हित्थिमो गमो पायाई भाणी अब्बो, शेष या वह कदाचित गृहस्थ जो है मतलब साधु को अंकन सिंह बम्बा किसी गोदी में, जहाँ पर्यंकन सिंह पर्यंक में चारपाई पर त्वट्टा बित्ता लिटा करके पायाई पैरों को आमज्जिज्वा उनको साफ करे, पमज्जिज्वा विशेष करके साफ करे। ये सारी क्रियाएं जो हित्तिमो गमो पहले के ही है, पायाई पैरों को लेकर के जानना, शेषिया परो अंकन सिवा पल्यंकन सिवा त्वट्टा वित्ता हारंग व अर्ध हारंग व उरतंग व देवेयंग व मौडंग व पालंबंग व सुवर्ण सुतंग व आविहिज व पीण हिज व नोतंग साय नोतंग नीमे, वह कदाचित गृहस्थ मतलब गोदी में जहाँ चार पाई पर लिटा करके तोटा बिता लिटा करके उसके हारंग व हार अर्ध हारंग व अर्ध हार उरथंग व छाती का आभूषण गेवेयंग व गले का आभूषण मौड़ंग व मुकुट पालंबंग व प्रालंब को झुमके वगैरह ऐसे सुवर्ण सुतंग व सुवर्ण सूत्र आविहिजवा साधु को बांधे, पीहनिजवा पहनावे, नोतंग साया नोतंग निवे, साधु ऐसी मन से भी चाहना ना करे और ऐसा करने का वचन और काया से भी निर्देश ना दे। शेषिया परो अरामन शिवा उज्जान शिवा निहरिता व पविस्मिता व पायाई आमज्जिज्वा पमज्जिज्वा नोतंग सायाय नोतंग निमे, इस प्रकार वह कदाचित गृहस्थ जो है साधु को आराम में उद्यान में वहां पर निकल करके वहां प्रवेश करके अपने स्थान से निकल के वहां प्रवेश करके पायाइन पैरों को आमज्जिज्वा पमज्जिज्वा उनकी आमर्जना करे, मन साफ करे, विशेष करके साफ करे, नोतंग साया नोतंग नियम, साधु जो है इस क्रिया की मन से भी चाहना ना करे और वचन और काया से भी निर्देश ना दे। एवं नेयब्बा अन्न मन्न रियावी, इस प्रकार ये दूसरे से ऐसे अन्योन्य क्रिया एक दूसरे की ऐसी क्रियाएं करना, मतलब कि जो सफाई वगैरह का इनका संबंध में एक ने एक का किया दूसरे का दूसरे ने पहले का किया, ऐसी क्रिया का ही निषेध है। तो इन सब बातों के संबंध में आचार्य श्री ने अपने सारे विचार दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत सूत्र में पर क्रिया के संबंध में विस्तार से वर्णन किया है।
इसमें बताया गया है यदि कोई गृहस्थ साधु के पैर आदि का प्रमार्जन करे करके उसे गर्म या ठंडे पानी से धोए और उस पर तेल घृत आदि संदिग्ध पदार्थों की मालिश करे या उसके घाव आदि को साफ करे या बवासीर आदि की विशेष रूप से शल्य चिकित्सा आदि करे या कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर बैठाकर मालिश करे कर उसे आभूषण से सुसज्जित करे या उसके सिर के बाल रोम नख और एवं गुप्तांगों पर बड़े हुए बालों को देखकर उन्हें साफ करे तो साधु उक्त क्रियाओं को न मन से चाहे और न वाणी एवं काया से उनके करने की प्रेरणा दे वह उक्त क्रियाओं के लिए स्पष्ट इनकार कर दे तो कहा यह सूत्र विशेष रूप से जिन कल्पी मुनि से संबद्ध है ताकि जो रोग आदि के उत्पन्न होने पर भी औषध का सेवन नहीं करते स्थविर कल्पी मुनि निर्वध्य एवं निर्दोष औषध ले सकते हैं ज्ञाता सूत्र में शेलक राज ऋषि के चिकित्सा करवाने का उल्लेख है परंतु साधु को बिना किसी विशिष्ट कारण के गृहस्थ से तेल आदि का मर्दन नहीं करवाना चाहिए और इसी दृष्टि से सूत्रकार ने गृहस्थ के द्वारा चरण स्पर्श आदि का निषेध किया है यह निषेध भक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तेल आदि की मालिश करने की अपेक्षा से किया गया है यदि कोई गृहस्थ श्रद्धा एवं भक्ति व साधु का चरण स्पर्श करे तो इसके लिए भगवान ने निषेध नहीं किया है उपासक दशांग सूत्र में बताया गया कि जब गौतम अनंत श्रावक को दर्शन देने गए तो आनंद ने उनके चरणों का स्पर्श किया था इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई गृहस्थ क्रियावृत्ति करने या पैर आदि प्रक्षालन करने के लिए पैरों का स्पर्श करे तो साधु उसके लिए इनकार कर दे यह क्रियावृत्ति करवाने का प्रकरण जिन कल्पी एवं सविकल्पी सभी मुनियों से संबंधित है अर्थात किसी भी मुनि को गृहस्थ से पैर आदि की मालिश नहीं करवानी चाहिए और गृहस्थ से उनका प्रक्षालन भी नहीं करवाना चाहिए इसी तरह यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर बैठाकर उसे आभूषण आदि से सजाए या उसके सिर के बाल रोम नख आदि को साफ करे तो साधु ऐसी क्रियाएं ना करवाए इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि यह जिनकल्पी मुनि के प्रकरण का है और वह केवल मुखवस्त्री का रजोहरण लिए हुए है क्योंकि इस पाठ में बताया गया कि कोई गृहस्थ मुनि के सिर के कुक्षी के गुप्तांगों के बड़े हुए बाल देखकर उन्हें साफ करना चाहे तो साधु ऐसा न करने दे जहाँ पर मूंछ एवं दाढ़ी के बालों का उल्लेख नहीं किया गया है इससे स्पष्ट होता है मुखवस्त्रिका के कारण उसके दाढ़ी एवं मुच्छों के बाल दिखाई नहीं देते हैं और चादर एवं चोल पट्टक नहीं होने के कारण कुक्षिक एवं गुप्तांगों के बाल परिलक्षित हो रहे हैं इससे यह भी सिद्ध होता है कि सर्वथा नगर रहने वाले जिनकल्पी मुनि के मुख वस्त्रिका और रजोहरण रखते थे अतः यदि कोई गृहस्थ कुक्षी आदि के बाल साफ करे तो साधु उनसे साफ न करवाए इससे जो स्पष्ट होता है साधु को गृहस्थ से पैर दबाने आदि की क्रियाएं नहीं करवानी चाहिए क्योंकि यह कर्म बंध का कारण है इसलिए साधु मन वचन और शरीर से इनका आसेवन न करे बिना किसी विशेष कारण के परस्पर में भी उक्त क्रियाएं ना करे क्योंकि दूसरे साधु के शरीर आदि का स्पर्श करने से मन में विकार भाव जागृत हो सकता है और स्वाध्याय का महत्वपूर्ण समय जो ही नष्ट हो जाता है अतः साधु को परस्पर मालिश आदि करने में समय नहीं लगाना चाहिए परंतु विशेष परिस्थिति में साधु अपने धार्मिक साधु की मालिश आदि कर सकता है वो विशेष परिस्थिति में उसके घावों को भी साफ कर सकता है अथवा यह पाठ उत्सर्ग मार्ग से संबद्ध है और उत्सर्ग मार्ग में साधु को परस्पर में ये क्रियाएं नहीं करनी चाहिए इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार फरमाते हैं से सिया परो शुद्धेण अशुद्धेण व बाई बलेन व तेइच्छं आउटे से अशुद्धेण शुद्धेन अशुद्धेन बैवलेन तेइच्छं आउटे से सिया
परो गिलानस सचित्तानि व कंदानि व मूलानि व तयानि व हरियानि व खनितु व कट्ठितु व कट्ठा वित्तु व तेइच्छं औट्टा विद्या नोतं सायाय नोतं नीतिमे पडु वेण पाण भूय जीव सत्ता वेण वे इंति एवं खलु सामग्र्यं समिये सया जय सेय मीनम मन्नि जासी तिवे में। जहां पर बताया है से सिया परो वह कदाचित पर गृहस्थ शुद्धेण अशुद्धेण व वही बलेन तेउच्छं आउट्टे शुद्ध और अशुद्ध वही बलेन वाक बल वही का मतलब वाक शब्द से वही शब्द बना है वाक बल। यहाँ पर इसका अर्थ किया है मंत्र आदि से तेइच्छं आउट्टे और साधु की चिकित्सा करता है वो करना चाहे तो से अशुद्धेण वही बलेन से वह शुद्ध या अशुद्ध वाकबल मंत्र आदि से मतलब चिकित्सा करना चाहता है तेइच्छं आउट्टे नो तंग सायाय नो तंग नीमे मतलब के मन से भी इच्छा ना करे वाणी और शरीर से भी ये कार्य मेरा करने जे ऐसी इच्छा ना करे निर्देश ना दे। तो जहां पर शुद्ध और अशुद्ध मंत्र बल कहा है इसके संबंध में आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने फरमाया है जिस मंत्र को साधना करने में कोई हिंसा नहीं करनी पड़ती वह उस मंत्र के द्वारा चिकित्सा को शुद्ध कहा और जिस मंत्र को सिद्ध करने के लिए जीवों की हिंसा करनी पड़ती है बलि आदि देनी पड़ती है उन मंत्रों को अशुद्ध कहा। तो कहा जाता है शुद्ध और अशुद्ध मंत्र बल से चिकित्सा कोई करता है तो कहा कि ऐसे कि मन से भी चाहना नहीं करने और वाणी और शरीर से भी निर्देश नहीं देना। तो कहा जाता है कि जिन मंत्रों को सिद्ध करने में जीवों की हिंसा करनी पड़ी है उनका निषेध तो ठीक है लेकिन जहां पर जीवों की हिंसा आदि नहीं है उनका निषेध क्यों किया। तो कहा जाता है ऐसे मंत्रों में भी ऐसे शब्दों का तो प्रयोग आता है जो हिंसा परक होते हैं। कितने मंत्रों में ऐसे शब्द आते हैं अंधाय अंधाय दंडाय दंडाय तो ऐसा ऐसा आता है कीलाय ये हिंसा परक शब्द हैं तो इनका निषेध किया जाता है। और इसके संबंध में टीका में आचार्य भगवान ने और भी कहा है कि जहां तक साधु साध्वी को कष्ट सहने का अभ्यास करना चाहिए और मानो जो स्थविर जिन कल्पी तो ऐसी चिकित्साओं का सेवन करते ही नहीं लेकिन स्थविर कल्पी में जब देखा कि अब तकलीफ जो है नहीं सही जाती है आरत रुद्र ध्यान का कारण है तो उस समय अपवाद मार्ग को लेकर के यदि वो करते हैं तो उसका यह है कि बाद में दंड प्रायश्चित का विधान है। तो जहां पर कहा जा रहा है कि साधु उत्तरग मार्ग में इनकी मन से भी चाह इन चिकित्साओं की मंत्र बल से की जाने वाली चिकित्साओं की मन से भी चाहना ना करे और वचन और शरीर से भी इनकी चाहना ना करे। आगे बताया है सिया परो गिलान सचित्तानि व कंदानि व मूलानि व तयानि व हरियाणि व खनितु व कट्ठितु व कट्ठावितु व तेइच्छं आउट्टा बीज नोतं सायाय नोतं नीमे ताकि वह कदाचित गृहस्थ जो है गलान रोगी के लिए सचित वनस्पति कांद है मूल है त्वचा है हरी वनस्पति है खनितु जमीन से खोद करके निकालना जड़ों से उखाड़ना कड्ढित हुआ निकाल करके कड्ढा वित्तो या दूसरे से जे करवा करके
तेइच्छं आउट्टा विद्या, साधु साध्वी की चिकित्सा करते हैं। नोतंग सायाय नोतंग नीमे, ऐसी चिकित्सा की मतलब के मन से भी चाहना ना करे जहाँ पर आरंभ समारंभ हो रहा है, और वचन और शरीर से भी उसका मतलब के चाहना ना करे, निर्देश ना दे। कहा ऐसा क्यों कहा? कड़ु वेण पाण भूय जीव सत्ता वेण वे इति, क्योंकि ऐसा करने से जो वनस्पति आदि के संबंध में है, जो प्राण भूत जीव सत्व है, जब उनका वध होता है तो कहा कि कटु वेदना, अत्यंत मतलब कि भयानक वेदना का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे वेण वे वेदना को वेदते हैं, भोगते हैं। एयं खलु तो मतलब इसलिए ऐसा नहीं करना। एयं खलु सामज्ञ, जो साधु की समग्र समाचारी उनकी आचार मर्यादा है, उसका आचार है। तो समय सही सही समय सया जय जय सेयमिनम मन निजासी, मतलब कि ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न, समितियों से संपन्न साधु जो है इसका पालन करने में सदा जय जासी, इसका यत्न करे। सेयमिनम कहा कि जय अनुप्रेक्षा मेरे लिए कल्याणप्रद है, कल्याणकारी है। मेमंदी जासी ऐसा मानने थी वे में। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वे मैंने आपको सुनाया। इसके संबंध में जो और आचार्य भगवान के जो भाव हैं, फिर कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोये संसाहोण, ऐसो पंच नमो कारो सव पाव पणसणो, मंगलानंद संबे सिंह परमंग हवाई मंगलम, श्री सतारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिंधा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनस्तो धम्मो मंगलम, प्रकारी लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिंधा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पुनस्तो धम्मो लोगोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत।